हाय गाइस। आज हम कक्षा छठी की एनसीईआरटी का अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें देखेंगे। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा। अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें फर्स्ट अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि मीन्स आग के देवता, इंद्र मीन्स युद्ध के देवता। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। इसमें बताया गया है कि वेद जो है 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो है ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। और इसमें जो है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिसे सूक्त कहा गया था इसमें। और इसमें जो प्रार्थना है देवी देवता की स्तुति में लिखी गई थी। और इसमें 3 देवता जो है बहुत मुख्य है, एक अग्नि, इंद्र और सोम। और इसकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। बात है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। कुछ युद्ध जमीन के लिए और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार को और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। आहुति आग में दी जाती थी देवी देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। लोग बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। जो बहादुर होता था और युद्ध में अच्छा होता था, उसे ही लोग अपना सरदार चुनते थे। वहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। वहाँ पे राजा कहता था। राजा, ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता था, जन और विश। विश मिश वैश्य शब्द से निकला है, विश जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश भरत जन या विश यदु जन जैसे उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दासु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं।
मृतकों के खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था, ब्लैक रेड। और साथ लोहे की औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इनामगांव, महाराष्ट्र। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक भीमा की नदी सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यहाँ पर एक आदमी को एक आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया था, इनामगांव में, जो महाराष्ट्र में है। इनामगांव में पुरातत्वविद को गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। हड्डियों पर काटने के निशान है, शायद खाते थे वो। बेर, आवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। गाय, बैल, भैंस, बकरी, मछली, घड़ियाल, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हिरन, चिड़िया की हड्डियाँ मिली। इनामगांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 वर्ष पहले था। गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य ये है। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। इस पर सभी बुक करवा दिए जाएंगे कवर। नेक्स्ट भाई।